चंद्रहासो वल्करा शार्दूलवर वाहन कात्यायनी शुभम दद्य देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सत्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति व स्त्री की प्राप्ति भी होती है। विंध्य और माँ गंगा के तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का 6वें दिन कात्यायनी के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने किया। इससे देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्य क्षेत्र में माँ को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ माता कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है। माँ सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती है। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वह सभी प्रदान करती है। माता कात्यायनी बड़ी दयालु है। भक्त जिस कामना पूजन अर्चन कर उनके मंत्रों का जाप करते हैं वह उन्हें प्रदान करती है। धाम में आने पर ममता बरसाने वाली माता का दर्शन पाकर भक्त विभोर हो जाते हैं। माता के ममतामयी छवि को निहार वह इस कदर निहाल होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। माता कात्यायनी पूजन से आद्य चक्र जागृत होता है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। ये विंध्य क्षेत्र है और विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लोक नहीं है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है जो कि नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। षष्ठम कात्यायनी च आज के दिन भक्त कात्यायनी के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ये कात्यायनी के नाम से जानी जाती है।
महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया था, और यही फिर जो है महिषासुर की का वध की थी। आज के दिन भक्त के आज्ञा चक्र का जागरण होता है, जहां पर ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर 450 विद्वानों के द्वारा बुला करके माता का पूजन करें और सिंघाड़ा का हलवा, अंगूर और शहद का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें, तो भक्त की समस्त मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी, क्योंकि माता ने कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये चतुर्भुजा है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पर आरूढ़ है, तो इसलिए आज जो भक्त इनका पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जयकारा लगाते हुए दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां की ममता सभी पर बरसती है। विश्व कल्याण के लिए देश के कोने कोने से भक्त नवरात्र में मां विंध्यवासिनी से मंगल कामना करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार शुक्ला। कहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? हम देखिए झारखंड से आए हुए हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने। नवरात्रि का यह पावन महीना है और हम लोग माता से हमारे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे देशवासियों को सुखी और समृद्धि प्रदान करें। कैसा लगा आपको यहाँ दर्शन? बहुत सुंदर है। पहले भी आए हुए थे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार किया जा रहा है और काफी अलौकिक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जगत का कल्याण करने वाली माता की भक्त नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन पाकर सभी कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं।